हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन विशाल स्टडी सेशन। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा कि मैंने एक दिन में क्या किया था। और मेरा पहला स्टडी स्लॉट बोटनी का था। तो बोटनी में मैं अभी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर कर रहा हूँ, क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाली चैप्टर मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और कोचिंग में मेरी ये वाली चैप्टर स्टार्ट हुआ था। तो मैं यही कर रहा था और ये मैं PW से कर रहा था और विपिन सर के लेक्चर से। ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग तो इनसे पढ़े होंगे और लिटरली बहुत अच्छे टीचर और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मेरे नेक्स्ट टेस्ट में ये चैप्टर आ भी रहा है PT2, जो कि आई गेस मेरा 19 ऑफ जुलाई को है। तो उसमें ये वाला चैप्टर आ रहा है और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का बचा हुआ पार्ट आ रहा है। तो इसलिए मैं ये रिवाइज करने के लिए इनसे पढ़ रहा था। ऐसे तो मेरी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, पर हाँ, रिवाइज करने के लिए मैं इससे देख रहा था। और गाइस प्लीज जज मत कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग को समझने से मतलब है। और मैं रिवीजन के लिए PW के लेक्चर्स देखता हूँ, तो वही मैं कर रहा था। और यहाँ से साइकिल एंड सेल वैसे ये चैप्टर ईजी है, क्योंकि मैंने माइटोसिस से कंप्लीट कर माइटोसिस तक की चैप्टर मेरे को इजी लगी। आप लोग मेरे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कहाँ तक क्या कंप्लीट कर लिया और अभी आप क्या कर रहे हैं। यहाँ मैं NCERT रीडिंग कर रहा था, जो कि सर अपने लेक्चर में कराते हैं। और NCERT रीडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीट में पूरी तरह से NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो वही मैं NCERT रीडिंग कर रहा था। और सर के साथ ये तो बहुत अच्छा फ़ायदा है कि वो करा देते हैं NCERT रीडिंग साथ ही साथ। इसके बाद में ये डायग्राम बना रहा था इंटरफेज और एम फेज वाला, जिसमें कि बताया है कितने देर क्या होता है और एम फेज में कौन कौन से फेज होते हैं। ये डायग्राम मेरी कोचिंग वाली मैम ने ही बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और विपिन सर भी बता रहे थे कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कर रहा था। और आज के वीडियो में मैं अपने टेस्ट का रिजल्ट भी बताऊंगा, तो बने रहिएगा, क्योंकि अब मैं आगे बताऊंगा अपना टेस्ट का रिजल्ट। और ये चैप्टर में तो अभी तक तो इजी ही, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो आप लोग को भी ये इजी ही लगा होगा अभी तक। और मेयोसिस मेरे को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा और उसमें आपको दिखा भी दूंगा कि मैं मेयोसिस, मतलब मैं उस वीडियो में मेयोसिस कर रहा हूँ। तो यही कर रहा था। यहाँ पे सर वही सब समझा रहे थे कि डायग्राम में क्या है, किस फेज में क्या होता है। यहाँ मैं ये कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मैंने पूरी नहीं दिखाई वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। इसके बाद मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया था, तो मेरा सेकंड स्लॉट फिजिक्स का था। तो फिजिक्स में मैं अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर कर रहा हूँ। मैंने ये स्टार्ट मतलब पहले ही से कर दिया था, पर मैंने शूट नहीं किया था। यहाँ पे मैं शूट कर रहा था और यहाँ पे मैं रेस्ट वाला टॉपिक कर रहा था और एक्सेलरेशन वाला। ये भी मैं PW से कर रहा हूँ, क्योंकि इसका तो मैं सच रीजन बताऊँ तो मेरे फिजिक्स के टीचर अच्छे नहीं हैं कोचिंग में, और मेरे को उनको चेंज करवाना है। लेकिन मेरे सिलेबस पीछे ना हो, इसलिए मैं PW से करते रह रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो टेस्ट होने वाला है इसमें यही चैप्टर आ रहा है। और ये आयुष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे। तो उन्हीं से मैं ये चैप्टर कर रहा था। और बेसिक मैथमेटिक्स मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो मेरे को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ऐसा आ नहीं रहा था। यहाँ पे मैं यही गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर सर करा रहे थे, एक्स्ट्रा चीजें बता रहे थे। और बहुत अच्छे टीचर है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन मेरे को MR सर के भी लेक्चर्स चाहिए। अगर MR सर के लेक्चर्स मिल गए तो मैं उनसे पढ़ना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा, तो प्लीज़ डोंट गिव मी एनी हेट। बट हाँ, MR सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा था, क्योंकि मेरे को MR सर की कोई ऐसी लेक्चर मेरे को मिली नहीं एक्चुअली यूट्यूब पे। तो मैं ट्राई करूंगा, मिल जाएगी तो उन्हीं से पढ़ूंगा। और यहाँ तो मैं यही कंप्लीट कर रहा था। यहाँ पे गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर ही करा रहे थे सर। एक्चुअली मेरे को ये लॉ समझ में आया, लेकिन हाँ, इस लॉ का मेरे को बेनिफिट नहीं समझ में आया, क्योंकि ऊपर जो सर ने ऑलरेडी पहले, अगर आप लोग ये लेक्चर देखे होंगे तो इस लेक्चर में सर पहले ही करा दिए थे। इसके बाद ये मेरे टेस्ट में 225 आए थे 240 में। और मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट जूलॉजी का था, जहाँ की मैं बायोमोलिक्यूल्स के शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, क्योंकि मैम ने बहुत एक्स्ट्रा कराया था और उतना एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा था। और रही बात मेरी टेस्ट की, तो मेरे टेस्ट में 225 आउट ऑफ 240 आए हैं और मेरे 15 मार्क्स कटे हैं। एक तो मैंने
केमिस्ट्री में गलत किया था, एक बोटनी में और एक जूलॉजी में, और वो भी सिली मिस्टेक, बस सिली मिस्टेक्स, लिटरली गाइस, बस सिली मिस्टेक्स। फिजिक्स में मेरे 60 आउट ऑफ 60 हैं। तो यहाँ मैं शॉर्ट नोट्स ही बना रहा था। अगले टेस्ट में अच्छा लाने की कोशिश तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे को फुल चाहिए, एक्चुअली में फुल चाहिए, अब आ जाए। और ये वाला चैप्टर इजी है, मतलब इसको पूरी तरह से तो इजी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरी मैम ने बहुत लेंदी करके पढ़ा है। इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स के नेम याद करने हैं, एक्स्ट्रा चीजें याद करनी है, लेकिन जितना एनसीईआरटी दिया है उसी को मैं इस पे लिख रहा था, इस शॉर्ट नोट्स वाले पेज पे। वैसे इसको शॉर्ट नोट्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये मेरे लिए शॉर्ट ही है, क्योंकि मैम बहुत एक्स्ट्रा लिखवाई, मेरी मैम बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा लिखवाई है। और मेरी ये शॉर्ट नोट्स पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।